जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, ये जो वीडियो है वो पूर्णतः आपका डॉक्यूमेंट्स लिस्ट और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में रहने वाला है। तो अगर आप भी बीएड या एमएड में एडमिशन लेने वाले हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जानकारी के अभाव के कारण आप कुछ गलती कर बैठे और आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग करने के बाद जब आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आता है तो उसी सीट अलॉटमेंट लेटर के नीचे आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट का नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 11 से 12 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आपको उस कॉलेज पे लेके जाना होता है और वहाँ पे आपको जो वेरीफाई करना होता है। तो सबसे पहले आपका ओरिजिनल 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपका स्पष्ट रूप से आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका डीओबी जो है वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। डीओबी यहाँ पे मेंशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी सर्टिफिकेट से आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है ओरिजिनल वाला सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। बाकी कॉलेज वाले क्या करेंगे, इसका जेरॉक्स कॉपी रख लेंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्लस जेरॉक्स कॉपी ये दोनों आपको लेके जाना होगा। जेरॉक्स वाला वे लोग रख लेंगे और ओरिजिनल वाला बस चेक करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए। जाहिर सी बात है कि बीएड करने से पहले आपने ग्रेजुएशन किया होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो वहाँ पे आपको सीएलसी मिला होगा, वो वाला आपको यहाँ पे चाहिए होगा और ये वाला जो ओरिजिनल कॉपी है कॉलेज वाले रख लेंगे। इसके अलावा अगर आपने यूनिवर्सिटी चेंज किया है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। अन्यथा अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से बीएड करने वाले हैं यानी कि पहले ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिस यूनिवर्सिटी से किए हैं उसी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करेंगे तो आपको वहाँ पे माइग्रेशन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बशर्ते आपने यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन नहीं निकाला हो। अगर आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाल लिया है तो फिर आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा और ये भी आपका ओरिजिनल लगेगा। वहाँ पे ओरिजिनल जो है वो देने वे लोग ले लेंगे, आपको नहीं देंगे वापस। ठीक है, अगला है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा और इसका भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट वे लोग रख लेंगे। मार्कशीट आपका लगने वाला है, इसका जेरॉक्स कॉपी वे लोग रखेंगे। बाकी जो ओरिजिनल वाला मार्कशीट है वो आपको वापस मिल जाएगा। एडमिट कार्ड आपको वहाँ पे जेरॉक्स कॉपी देना होगा, ग्रेजुएशन वाला या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, और इसका जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपको वापस मिल जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस बहुत जगह मांगा जाता है और ये वाला जो सर्टिफिकेट है वो वैसे डॉक्टर से बनाना है जिसका जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम एमबीबीएस होना चाहिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके इसको बनवा सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ चार्ज लग सकता है, 200-250 वे लोग जो है बना के दे देंगे। रिसेंट कलर फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा, यानी कि जो नज़दीकी समय में यानी कि रिसेंट टाइम पे जो भी फोटोग्राफ आपने खिंचवाया है वो आपको देना होगा। ज़्यादा पुराना फोटोग्राफ नहीं दीजिएगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन वक्त क्या होगा कि आपका हो सकता है फेस वगैरह ना मिले। तो आप लोग नया डिग्री पे एडमिशन करने वाले हैं, नया कोर्स पे, तो आप लोग जो वो रिसेंट वाला फोटोग्राफ देने का प्रयास कीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो अगर आप एसटी, एससी, BC1, BC2 से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, इसका जेरॉक्स कॉपी लगेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा। इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा, इसका जेरॉक्स कॉपी। अगर आप एसटी, एससी, BC1, BC2 से बिलोंग करते हैं क्योंकि उनको जो स्कॉलरशिप भी मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज़ मांगा जाता है। एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है और ये वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपका 2 कॉपी होता है, एक स्टूडेंट्स के तरफ से, एक उनके पेरेंट्स के तरफ से। ठीक है, तो 2 सर्टिफिकेट बनाना होता है यहाँ पे। और ये वाला जो सर्टिफिकेट है वो आप अपने जिला कोर्ट जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी आपको 200 से 250 लग सकता है और ये ज़्यादा दिन नहीं, कम से कम 1-2 दिन में भी बन जाता है। ठीक है, अगर आप प्रयास कीजिएगा तो 1 से 2 दिन में बन जाता है। आधार कार्ड आपका जेरॉक्स कॉपी चाहिए। अब यहाँ पे नोट पे देखिए कि ब्रिंग योर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि जितना भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वेरिफिकेशन के टाइम जो वो लगेगा। ठीक है, अच्छा, एक सवाल यहाँ पे स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि ओरिजिनल 10th सर्टिफिकेट, क्या यहाँ पे आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है जो आपका 1 साल बाद मिलता है? तो अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आपका काम चल जाएगा, केवल मार्कशीट के आधार पे जो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये वाला तो आपका यहाँ पे लिस्ट हो गया जो कि आपको सीट अलॉटमेंट लेटर के नीचे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब आप कॉलेज पे एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक अंडरटेकिंग आपको दिया जाता है। ठीक है, एक अंडरटेकिंग फॉर्म,
और इस पे सभी डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा रहता है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे उसको टिक कर देना होता है, और जो डॉक्यूमेंट्स आप जमा नहीं करेंगे वो वहाँ पे अनचेक कर देना होता है, यानी कि क्रॉस कर देना होता है, ठीक है, और उसको बाद में जमा करना होता है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर इंस्टेंट टाइम पे, जिस टाइम आप एडमिशन करने जाते हैं उस टाइम पे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बहुत सारे कॉलेज में आपको टाइम दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स विल बी सबमिटेड बाय मी विद इन 15 डेज। तो स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे खुद से बताना होता है कि हम जो है 15 दिनों के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स को जमा कर देंगे, ठीक है। तो उसी के लिए ये वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको कॉलेज वाला देंगे, अंडरटेकिंग जिसको कहा जाता है। और इसमें भी वही सब सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जैसे कि ओरिजिनल 10th का सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, ओरिजिनल CLC हो गया आपका, ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है आपका 10th से लेकर लास्ट डिग्री तक, है ना, एडमिट कार्ड है आपका, ओरिजिनल कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट है आपका, दीजिएगा तो एस कर देंगे, नहीं दीजिएगा तो क्रॉस कर देंगे। ओरिजिनल कॉपी ऑफ एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, देखिए स्टूडेंट एंड पेरेंट दोनों का होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ऑफ कास्ट इनकम एंड रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, सेल्फ अटेस्टेड का कहने का मतलब क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स कॉपी, उसमें आपको स्वयं का सिग्नेचर करके देना होगा, ठीक है, स्व प्रमाणित करके। इसके अलावा अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो आपको वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ओरिजिनल कॉपी ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको नहीं भी दीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो है टिक कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए चिंता आपको नहीं करना है। काउंसलिंग फ़ी जो स्लिप है वो सब देना होगा आपका, जो भी अलॉटमेंट लेटर है वो आपको लगेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है काउंसलिंग फी स्लिप हो गया या अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिए, यानी कि काउंसलिंग जो आप करते हैं ना, तो करने के बाद जो आपको यहाँ पे PDF मिलता है वो आपको चाहिए होगा। अलॉटमेंट लेटर यानी कि किस कॉलेज पे आपको सीट अलॉट हुआ है वो भी आपको चाहिए होगा। फोटोग्राफ आपको चाहिए, रिसेंट 6 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। इसके अलावा स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान में देना है। पहला, एफिडेविट फॉर स्कॉलरशिप, तो कोर्ट से आपको एफिडेविट बनवाना होता है। स्कॉलरशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको एफिडेविट बनाना होगा और तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके अलावा आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा। उस बैंक अकाउंट के साथ आपका जो आधार नंबर है वो सीड होना चाहिए, यानी कि NPCI के साथ मैपिंग होना चाहिए, तभी आपको वहाँ पे पैसा जो है वो आपके अकाउंट में इंटर करेगा, घुसेगा, ठीक है, नहीं तो फिर पैसा जो फंस जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट बातें हैं। और देखिए अगर इन सभी में से सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात कही जाए, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपका एडमिशन के टाइम ऑन द स्पॉट CLC मांगा जा सकता है, ठीक है, CLC है तभी आपका एडमिशन होगा। और बहुत सारे केस में क्या होता है, अगर नहीं देते हैं तो आपको टाइम दे दिया जाता है 10 से 15 दिन, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में। सरकारी कॉलेज में आपको क्या होगा, जो भी टाइम आपके लिए निर्धारित किया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे टाइम निकलता है, एक डेट दे दिया जाएगा कि इस डेट के बीच में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेना है, तो आपको उसी टाइम सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। वहाँ पे बहुत कम चांस है कि आपको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, ठीक है, उसी वक्त आपको देना होगा। तो अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट्स ओके रखिए, ठीक है, तभी आपका वहाँ पे एडमिशन संभव है। बहुत कम चांस है, सरकारी कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेज है वहाँ पे जो समय ज़्यादा नहीं दिया जाता है, हो सकता है 1-2 दिन दे दे, लेकिन इसका भी उम्मीद नहीं रखिएगा, ठीक है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में आपको समय दे दिया जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो आपको पता ही होगा कि कब से कब तक आपको एडमिशन करवाना है। तो अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है तो 12 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच में आप जिस भी कॉलेज पे आपको सीट अलॉट किया गया है वहाँ पे जाके एडमिशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक सी बातें थी जिसके बारे में मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपका कोई संदेह, कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जितना भी चीज़ें हो सका मैंने आपको जो बता दिया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बच रहा है, वो है आपका अपियरिंग स्टूडेंट्स को लेके। बहुत सारे अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि वो लोगों के पास तो डॉक्यूमेंट्स है नहीं, तो एडमिशन कैसे होगा, और 15 दिनों के अंदर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के लिए जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा एक अंडरटेकिंग का फॉर्म दिया जाता है, ठीक है, जो बेसिकली अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, ठीक है, जिसमें एक निर्धारित जो है समय सीमा जो वो दे दिया जाता है कि इस डेट के अंदर आप जो है वो सारा डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा कर देंगे। यानी कि कॉलेज जो है वो अपने अकॉर्डिंग वो डॉक्यूमेंट्स को बनाता है। उनको पता होता है कि हम जो लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है वो किस डेट तक
पब्लिश कर सकते हैं। तो उसी डेट को जो है वो यहाँ पे मान के वे लोग एक सर्टिफिकेट बनाएंगे जो कि आप तक पहुँचा देंगे या फिर अपना जो वेबसाइट है अपलोड कर देंगे। और जब उनका रिजल्ट आएगा आप लोग जो जमा कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको चिंता नहीं करना है। अगर आपका सीट अलॉट होता है तो आप जो है वो बिंदास होकर कॉलेज जाइए, वहाँ पे सभी चीज़ें आपको बता दी जाएगी कि अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्या क्या करना है, सभी चीज़ें वहाँ पे गाइड आपको कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है। हाँ, आपको दिक्कत कहाँ हो सकती है, मे बी अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हो सकता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, बिंदास होके जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट छोटे छोटे इशू को लेके, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम को लेके पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनको जो चिंता सताने लगता है। तो ऐसा कोई भी टेंशन वाला बात नहीं है, आराम से आप लोग बिंदास रहिए। प्राइवेट कॉलेज में आपको फुल सपोर्ट मिलता है। ठीक है, वो लोग चाहते हैं कि उसके कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आए। ठीक है, उनका जो सीट है 100 सीट वो फुल हो जाए, इसलिए वो लोग आपको फुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा वो लोग बार बार कॉल भी करेंगे आपको और आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए कहेंगे कि आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स ला के जमा कर दीजिए। तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काम की लगी होगी। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी बीएड से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं हम आपको इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल्स के साथ नहीं जुड़े होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ।